परमंसाय स्वामिनारायणाय परंपराय गुरुवे आचार्य नमः। स्वामिनारायणाय सत्संगाय नमः। स्वामिनारायणाय तीर्थाय नमः। स्वामिनारायणाय ग्रंथाय नमो नमः। स्वामिनारायणाय नमः। गुरुदेव की छाया है कि नहीं, उसके लिए हम तरस रहे हैं और आप सबसे होना है। बिना आपके अक्षय जी संभव नहीं है। जिसने ये साधु को पानी पिलाया है और वो यदि गुण नहीं होगा तो ये मेरा सत्यानाश है, कीड़े पड़ेंगे मेरे अंदर। जो लोग माथा टेका वो यदि सोचेंगे मेरा क्या होगा ऐसे ऐसे, तो फिर माथा टेकना ये तो मेरा पाखंड है। मैंने फिर इसका मतलब पाखंड वाला रूप बनाया आप लोगों से, हाँ, पैसे अठने के लिए, है ना। वो भी एसी चला दो, 3 एसी 1 मिनट के लिए, ठंडा हो जाएगा। किस लिए है? भजन भक्ति में जितना, पक्खा बंद करो, ये आवाज आती। सेवा ही, दास भाव ही, सेवक भाव ही। और जो सेवक हैं, दास हैं, उनके प्रति श्रद्धा, उनका व्यवहार ही हमें बचा सकता है। जिनकी गाड़ी अच्छी चल रही है वैसा चलाने के लिए, हाँ, नकल करने के लिए भी हमें उनकी वो जगह जाना पड़ेगा कि वो जब जन्म लिए कैसे थे, जब वो उनका पालन पोषण हो रहा था, बुद्धि पा रहे तो कैसा व्यवहार था, जब वो विद्या प्राप्त करने के बाद, हाँ, कहाँ थे, कौन था, हाँ। कैसी विडंबना है। यदि मैं गाड़ी में घूमूं, मेरे पास महंगा मोबाइल हो, और यदि उस हिसाब से काम ना हो, सेवा ना हो, हाँ, तो ये मेरा, हाँ, छलिया वेश कहलाएगा। हाँ, ठीक है ना। इसलिए मैं स्वामीनारायण संप्रदाय का आश्रित हूँ और मैंने इसे, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, जैसे आप जुड़े हैं, ऐसे ही मैं जुड़ा हूँ। फर्क इतना ही है कि आज आपके लिए ये संभव नहीं है कि सेवक भाव, सेवक नहीं मिल रहा है, सेवक है नहीं लगता है।
मेरे से सेवक धर्म नहीं सीख पा रहे हैं तो लगता है मेरे अंदर सेवक धर्म नहीं। मेरे पास रह के, घूम के, फिर के, चल के, और यदि तुम्हारा दुनियावी लोगों की तरह, बच्चों की तरह वैसा यदि तुम्हारा खान पान सब चीज होगा तो मैं उत्तम धाम भी आज भीख मांगता है गुण के लिए, और वो मिलना है आपसे, भीख मांगता है, क्योंकि बिना आपके तप किए संभव नहीं है। प्रसाद मिलना ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने व्रत किया, पूजा किया, भंडारा किया। नहीं बांटोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। आप सबको बांटोगे, ठीक है। किंतु जिसने प्रसाद पाया है, हाँ, उसका जीवन, उसका व्यवहार बदलने के लिए उसे सेवक धर्म सीखना होगा। इसलिए आइए संप्रदाय की पुष्टि का आज वचनामृत हम श्रवण करते हैं और उसमें से समझ लेते। आज आप कोई भी यदि यहां से निष्ठा से बने हैं तो निष्ठावान के कारण बने, और बनने के बाद यदि आपको तकलीफ हो रही है तो निष्ठावान कोई नहीं है उस श्रेणी में, उसके साथ यदि आप बैठते उठते सुनते हैं, उनको उनका प्रभाव रहता है तो आपको तकलीफ होती। उन सब को निष्ठावान जो दुख सुख सब झेल करके आगे गए हैं, उनकी सेवा, हाँ, उस हिसाब से आना जाना, और फिर वो यदि आपका हाथ पकड़े, आपको लेके जाए, हाँ, बैठाए, तब संभव होगा। कल मैं एक इंसान को कह रहा था, हाँ, कि आज 4-5 साल में आप रेगुलर हो गए हैं तो ये धाम में आपको बहुत दुख दिखाई दे रहा है, बहुत परेशानी दिखाई दे रहा है, और इन 4-5 सालों में कोई करोड़ों का दान नहीं हो गया, कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो गया, हाँ, और जो हुआ है तो वो पुराने लोगों के कारण जो पीछे जुड़े हैं उन सब के, हाँ, और वो सब हैं, हाँ। भाई साहब सेवा करिए, सेवा करना सीखिए, सेवा धर्म को अपनाइए। इसलिए दर्शन हजम नहीं हो रहा है, इसलिए लगन नहीं लग पा रही है। यदि मुझे आप झुकते हो, मुझे आदर देते हो, और मेरे लिए भले ही मूर्ति का रंग बाहर का उड़ गया हो, वैसा श्रृंगार ना हो पा रहा हो, किंतु मूर्ति में तो प्राण है, प्रतिष्ठित है। वहां तुम्हारी प्रार्थना नहीं होती, वहां तुम अपने आप गदगद भाव से, आर्तनाद से, हाँ, प्रार्थना नहीं करते, हाँ, पूजा नहीं करते, तो फिर मेरा नमन नहीं करोगे तो दुनिया में या इस समाज में तुम द्वेषी कहलाओगे, है ना। प्रभाव नहीं बनेगा, तो केवल व्यवहार है, मेरा नमन नहीं, मेरे अंदर गुण नहीं। लोग हास्य का कारण बनते हैं जब सेवक धर्म नहीं अपनाते हैं, यहाँ का प्रसाद आशीर्वाद लेकर के उसको समाज में खिल्ली उड़ाते हैं। गलत नहीं है, क्योंकि वो वहीं उनका चलता है जहां निष्ठा नहीं। एक निष्ठावान आ जाए तो खड़ नहीं सकेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे।
किस बात का मेरी बड़ाई, बड़प्पन किस बात का, किस बात का बड़प्पन? मैंने कितना पैसा कमाया, कौन सा सेठ साहूकार हूं, कौन सा मैंने आचार्य करी है, कौन सी मेरे पास डिग्री है? मैं सेवक हूं। और वो धर्म यदि आप आते हैं, श्रद्धा जागती है, आपका पाप धुल जाता है, आप पवित्र हो जाते हैं, आप में दिव्य गुण आने लग जाते हैं, आपका जीवन धन्य धन्य होने लग जाता है। फिर ये मेरा साधुता, ये मेरा डिग्री, ये मेरा MA, MBA, हाँ, MC, ये मेरा, हाँ, MD का रोल होगा, हाँ? तब मैं एक सेवक धर्म और महाराज के सिस्टम को समझ करके मैंने इस मैनेजमेंट डायरेक्टर को समझा है कि मीनिंग क्या है, भाव क्या है। लोग फिर भी एक ही बार एक कमेंट किया था, मैंने उसमें कमेंट डाला था। दोबारा वो बंदा आज तक नजर नहीं आ रहा है। गुजरात के ही थे, हाँ, अभी तक जवाब दे रहे हो। स्वामी नारायण ने जवाब ऐसा दिया है, आचार्य ने दिया है, नीलकंठ ने, घनश्याम ने, भक्ति देवी का संवाद, धर्मदेव का, नारायण मुनि का, मुक्तानंद जी का, ब्रह्मानंद जी का, रामानंद जी का, परमहंस का, संत का, दादा बापू का। डिंग मारते हो, बातें करते हो, वहीं तक चल सकते हो। क्या अपनी पत्नी से बनती है, पति से बनता है? क्या अपने बच्चों में तुमने किया है ऐसा? मुझे नहीं लगता होगा। क्या तुम्हारे पास ऑफिस में तो चल रहा है? कृपा नहीं तो ये धाम संभव नहीं। इसलिए हम और आप सब तभी बच पाएंगे, हाँ, जिनके कारण हमारे अंदर दो गुण आए हैं, कुछ बने हैं, उनके हिसाब से चलेंगे। उनको गौन करके संभव नहीं। सेखी पछाड़ते हम, ये हैं वो हैं, हाँ? मैं सेवक हूं और इसका प्रमाण मैं अपने आप नहीं दे पाऊंगा। मैं सेवक हूं, मेरा सेवा देगा, हाँ, मेरा सेवा। आप जो मुझे दिख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं जहां उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं, उनमें जिनका दिल लग गया है, हाँ, उनकी दीवानगीपन ही श्री जी महाराज की कृपा हो सकता है। वचनामृत गढ़रा मध्य प्रकरण 58, संप्रदाय की पुष्टि। संवत 1881 में श्रावण शुक्ल चतुर्थी 29 जुलाई 1800 ईस्वी सन 24 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गढ़रा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे।
श्री जी महाराज ने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनि मंडल तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। महाराज कुछ बात करते हैं। हाँ, महाराज का मंत्र जाप कर लीजिए, धुन कर लीजिए। स्वामीनारायण स्वामीनारायण। श्री जी महाराज बोलिए स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण। तब श्री जी महाराज ने प्रश्न पूछा कि प्रश्न किया, जो आचार्य हुए हैं उनके संप्रदायों की पुष्टि दीर्घ काल तक किन उपायों द्वारा होती रही है? हाँ? उत्तर में मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि एक तो संप्रदाय संबंधी ग्रंथ द्वारा, दूसरा शास्त्रोक्त वर्णाश्रम धर्म, तथा तीसरी अपने इष्ट देव के प्रति अतिशय दृढ़ता। इन तीन उपायों के द्वारा अपने संप्रदाय की पुष्टि होती रहती है। यही प्रश्न श्री जी महाराज ने ब्रह्मानंद स्वामी तथा नित्यानंद स्वामी से भी पूछा, तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया। जो मिले हैं उनका डेफिनेशन क्या है, उनकी महिमा क्या है, उनके गुरु कौन, उनके गुरु कौन, कैसे ये प्रथा चला, सिस्टम चला, आपको कैसे मिला, उनका जीवन कैसा, हाँ? आपके अंदर क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, उद्देश्य क्या है आपके इष्ट देव के भगवान का। अपने आप द्वैत अद्वैत से विशिष्टाद्वैत, अपने आप आचार्यों में रामानुजाचार्य, अपने आप गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज के द्वारा हम योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, भगत जी महाराज, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज को समझने के लिए अपने आप प्रमुख स्वामी जी महाराज, महंत स्वामी जी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी जी, प्रेम स्वामी जी, संतों मुक्तों भक्तों बड़े बड़े जो भी, हाँ, स्वामीनारायण संप्रदाय का आज जो विजय पताका लहरा रहा है, आज जो वर्तमान समय में जहाँ जहाँ हैं, उनके गुरु के बारे में जानेंगे, उनके इष्ट के बारे में जानेंगे, तो अपने आप, हाँ, हमारी सारी मलिनता, उदासीनता, सारी परेशानियां जड़ से उन्मूलन हो जाएगा एकदम। तब श्री जी महाराज बोले कि लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। संप्रदाय की पुष्टि इस प्रकार से होती है कि जिस संप्रदाय के जो इष्ट देव हों, उनका जिस प्रयोजन से पृथ्वी पर जन्म हुआ हो तथा जन्म धारण करके उन्होंने जो जो चरित्र किए हों और जो जो आचरण किए हों, उन चरित्रों में धर्म भी सहज भाव से आ जाता है और उन इष्ट देव की महिमा भी आ जाती है। इसलिए अपने इष्ट देव के जन्म से लेकर देहोत्सर्ग पर्यंत के चरित्रों के शास्त्र द्वारा संप्रदाय की पुष्टि होती है। वह शास्त्र संस्कृत में हो या किसी अन्य प्राकृत भाषा में, परंतु वही ग्रंथ
संप्रदाय की पुष्टि करता है। उसके सिवा कोई अन्य ग्रंथ अपने संप्रदाय की पुष्टि नहीं करता। जैसे श्री रामचंद्र जी के उपासकों के लिए वाल्मीकि रामायण द्वारा ही अपने संप्रदाय की पुष्टि होती है, तथा श्री कृष्ण भगवान के उपासकों के लिए भागवत के 10वें स्कंद द्वारा ही स्वसंप्रदाय की पुष्टि होती है। परंतु श्री रामचंद्र जी के उपासकों को तथा श्री कृष्ण के उपासकों के लिए अपने अपने संप्रदाय को पुष्टि वेदों द्वारा संभव नहीं होती। अतः अपने अपने संप्रदाय की रीति संबंधी जो शास्त्र होता है भविष्य में, वही अपने अपने संप्रदायों की पुष्टि करता रहता है। ऐसा कहकर श्री जी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी को संबोधित करके कहा कि आप भी स्वसंप्रदाय तथा अपने इष्ट देव संबंधी वाणी तथा शास्त्र की ही जीवन पर्यंत रचना करते रहना। जब तक आपका शरीर बना रहे तब तक आपके लिए यही आज्ञा है। श्री जी महाराज इस वचन को मुक्तानंद स्वामी ने श्री जी महाराज के इस वचन को मुक्तानंद स्वामी ने अत्यंत आदरपूर्वक सिरोधार्य किया तथा दोनों हाथ जोड़कर श्री जी महाराज को प्रणाम किया। हे महाराज, हे स्वामी, आज आप सब यदि सहयोग करेंगे, आप सब यदि निष्ठा बने हैं और धाम में मत्था टेकना आना जाना या यहाँ के बने हो, निष्ठावान में श्रेणी में हो, तो हमने पीछे 1 या 2 साल पहले निष्ठावान की श्रेणी का एक लिस्ट दी हमने कि जो आज हमारे पास उपलब्ध है उन नामों का हम आपके सामने प्रकाशित कर रहे हैं। उसमें भी प्रयास किया। कब 20 से कौन जुड़े हुए हैं, 15 साल से कौन है, और 10 से 3 कैटेगरी में। हाँ, एक इंसान को अपनी आयुष में, एक इंसान ने यदि कोई जगह उनको रसोई मिली, गौशाला मिला सेवा में, उनको ऑफिस मिला, उनको कोई बाग बगीचा मिला, हाँ, उनको कोई भी एक जगह पुजारी बना कहीं मिला, वो इंसान जो सेवा मिला है, हाँ, घनश्याम की तरह, नीलकंठवर्णी की तरह, नारायण मुनि की तरह, सहजानंद महाराज जी की तरह, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत बाद में प्रकट होते हैं। धाम धामी मुक्त का भाव देते हैं, संत परमहंस के साथ देते हैं अपने आप को, भक्त समुदाय के बीच में अपने आप को इंसान देते हैं, हाँ, संप्रदाय की पुष्टि के लिए ज्ञान देते हैं, सब चीज रखते हैं सामने। उस इंसान को जब हम भगवान का रूप देखते हैं, उनमें नाम देखते हैं, उनके कार्य से, हाँ, तो हमें केवल उसकी रक्षा करना, वो शरीर का, वो आवाज का, वो नेत्र का, हाँ, वो स्थान का, यही हमारी भक्ति कहलाती। इसलिए हम लोग जब इस प्रकार नहीं प्रयास करेंगे और केवल इतने में रहेंगे, कोई हमें प्यार से बुलाया, बड़ा अच्छा लगेगा, हैं? और जाएंगे दौड़ेंगे, तो हो सकता है पत्नी उतने प्यार से ना बुलाते हो, पति उतने प्यार से ना बुलाते हो, बेटा बेटी बहू इतने प्यार से ना बुलाते हो, तो उनके पास ज्यादा दौड़ेंगे, वहां तक केवल
घर में ऑफिस में काम भी करें, मत दौड़ेंगे। हाँ, अब वो चाहे अधर्मी है, जो मर्जी, चाहे पता नहीं किस प्रयोजन से आया है, क्या है, हमें तो बहुत प्यार से बुला रहे हैं, बड़ा एकदम प्यार करते हैं वो। हाँ। ये जो ध्यान नहीं पड़ा कि इसके प्यार के पीछे, बातों के मीठी मीठी बातों के पीछे, हाँ, इनका प्रयोजन क्या है, ये क्या है सारी योजनाएं, हाँ, ऐसे तब तक तो चलता रहेगा। और जैसे किसी की नजर पड़ गई, हाँ, सुखा महाराज का प्रसंग आता है, स्वामीनारायण भगवान के संप्रदाय सत्संग में, एक सुखा महाराज, उनकी कथा में ब्राह्मण होता है, बहुत अच्छा ब्राह्मण होता है, भूदेव भी कहलाता है, सब लोग उनको दान भी बहुत करते हैं, पैसा भी बहुत, अमीर, बहुत अमीर है सुखा महाराज। हाँ, किंतु स्वाद बहुत लगता है भगवान के पास रहने में। बड़े बड़े दरबारी उनके पास बहुत 56 भोग रोज देते हैं, घर का भोजन स्वाद नहीं। कमाया तो बहुत है कि खर्चा कंजूस बहुत है, मक्खी चूस बहुत है। हाँ? खूब 2-4 मन प्योर देसी घी का लाडू प्रसाद खूब हजम कर गया हो, इतना दिन कई साल तक भगवान के पास गुजारा है। हाँ? भगवान के सेना में, भगवान के दरबारियों में सबका नजर पड़ता है, यार इतने सालों से बंदा है, पता करना चाहिए कौन है क्या है, एकदम बस मजा ले रहा है पूरा एकदम। हाँ, इंक्वायरी हुई, महाराज तक रिपोर्ट पहुंचा, महाराज ये तो सूखा महाराज वास्तव में सूखा नहीं है, सुखी महाराज है, तो बहुत धन संपदा है, कोई चीज की कमी नहीं है महाराज। महाराज घर में वैसा स्वाद नहीं मिलता है महाराज, यहाँ सारा, महाराज इनकी कसौटी करिए महाराज। आप लोग कुछ बात रखो ना, हमको मौका मिलेगा। भक्तों ने रखा, महाराज बारी बारी सबका कल्याण कर रहे हो, सूखा महाराज के अभी तक नहीं गए हो। महाराज सूखा महाराज का मैं पता किया, महाराज बहुत आलीशान घर है महाराज, बहुत मजा आ गया। जब उनके आप सभा करोगे, सब भक्तजन जाएंगे तो पता लगेगा सत्संग का क्या रूप, क्या रंग, क्या। महाराज दयालु कृपा करो। कड़कड़ती सर्दी में प्रश्न आया था, सुन करके पसीना निकलने लगा। खाली महाराज अभी तो ठीक है, तो दरबारी साथ में घोड़ा घोड़ी, साथ में इनके सेवक, हाँ, ये तो एक हफ्ते में मेरे को कंगाल कर देगा। तो महाराज का तो कोई ठिकाना नहीं, कितने दिन रहे, और अकेले आए तो ठीक है, कुछ 1-2 सेवक के साथ इतने सारे दरबारी होते हैं। हाँ? बचना है, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ महाराज कब आ रहे हैं महाराज? महाराज मैं ना काफी समय से बोलना चाहता था, किंतु इन्होंने आज मेरे अंदर की बात जान गए। महाराज कब आ रहे? जल्दी दीजिए, समा दीजिए जल्दी। हाँ आ जाएगा, चलेंगे, जैसे उधर का बनेगा तो आपको बता देंगे। महाराज तो बहुत बड़ा हाल हो गया। पत्नी को बोला, अरे भाई आफत आ गई, क्या हो गया? अरे कंगाल हो जाएगी तू। हाँ, ये पता नहीं इनके दरबारियों को क्या सूझा, इनके पास जो होते हैं वो सब अपने पास आने वाले हैं, तो और आगे रहो ना, पीछे पीछे रहा करो, क्यों गए? हाँ, अरे क्या करूं, हम बोलते थे कभी कभी जाओ एकदम तुम। हाँ क्या करूं, अच्छा लगता था ऐसे ऐसे ऐसे, तो कोई बात नहीं, कर लेना। हाँ 1-2 नहीं आ रहे हैं। हाँ तुम जानती तो हो ये स्वामीनारायण का। हाँ? चिंता ना कर, मैं भी अच्छा मजा चखाऊंगा। उसमें सूड़ा खाचर आदि बोलते हैं महाराज। सूखा महाराज का घेवर जलेबी वगैरह का लगाना भोग। हाँ घेवर जलेबी खाएगा तुम। हाँ यहाँ पानी भी नसीब नहीं होगा, देखना अंदर अंदर। हाँ सोचा था जब वो बोल रहा था, महाराज सूखा महाराज के यहाँ सबको घेवर जलेबी सबसे महंगा मिठाई। हाँ हाय हाय हाय, अवसर आया
भगवान स्वामीनारायण समा दिए। दरबारी सब सोचते आज जो स्वागत होगा, सीमा से इतना जबरदस्त पंडाल लगा होगा, टेंट लगा होगा, क्या सुंदर है एकदम। सुखा महाराज इतना अमीर है। गांव के और लोग आए किंतु सुखा महाराज स्वागत करने भी नहीं आए। लगा कि भाई सब लोगों को लगा जब जिनके यहाँ जा रहे उतना काम इतना होता है, इतनी तैयारी में लगे होंगे। हाँ, जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कोई ढोल नगारा नहीं, कुछ नहीं, एकदम द्वार पे गए, कुछ भी नहीं, कोई तोरण नहीं, कोई तैयारी नहीं, दरवाजा बंद है। सेवकों ने द्वार खटखटाया, महाराज आगे। कौन? ऐसे ऐसे स्वामीनारायण आए, उनका सेवक है। लड़का ने दरवाजा खोला, अंदर छुपा हुआ था। आप स्वामीनारायण? ओहो धन्य प्रभु, पहले बताए होते, पिताजी तो बाहर गांव गए हैं। स्वामीनारायण अब दोबारा कभी आना तो जरूर बताना, हाँ, कुछ सेवा तो हो जाएगा महाराज। पिताजी बाहर गए हुए हैं। अरे नसीब, भीगा होने का, गीला होने का, सूखी होने का अवसर द्वार पे लक्ष्मीपति नारायण खड़े हैं, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण खड़े हैं। हाँ? और देखो ये कपटी खुद तो पापी था किंतु बेटा को भी सामने दुष्ट बना दिया। हाँ? झूठ बोलना सिखा दिया। सावधान रह करके सत्संग में भी सत्संग करना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी ऐसे करते हैं। बोल दो नहीं है, बोल दो ऐसे, खुद तो झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, अब बच्चों के अंदर भी वो संस्कार दे देंगे। हाँ, जन्म से उनको सिखा देंगे। इसलिए लक्ष्मी की क्या वृद्धि होगी, इसलिए वो पैसा फिर फिजूल में खर्चा होता है, इधर उधर इधर उधर। हाँ, सत्कर्म नहीं हो पाता है, मन भटकता है। बहुत कोई सुख लिया हो तब भी, हाँ, क्योंकि जैसे ही हाँ, कपट आ जाता है, झूठ शुरू हो जाता है, छोटी छोटी झूठ, बड़ा बड़ा। हाँ? महाराज लौटे, संगत को हुआ अब इतनी संगत का खाना पीने का क्या होगा। इतने में जैसे ही महाराज बोले रुको, चौराहे पे जाकर निर्णय देंगे। दूसरे भक्त लोग कहने लगे महाराज सूखा महाराज इतना अमीर तो नहीं, किंतु जो कुछ है भक्तों को रोटी तो खिला देंगे प्रभु, सबका हो जाएगा, आज्ञा दीजिए। हम सोले मियाँ के चौराहे पे बताएंगे, सुलेमान मियाँ के चौराहे पे, हाँ वहाँ बताएंगे कि क्या सेवा देना। वहाँ गए तो आवाज़ दिए, नाम लिए तो सोले मियाँ, सुलेमान मुसलमान था, उनका बच्चा शायद उनका जो भी है वो सुन लिया, मेरे पिताजी का नाम ले रहे, तुरंत आया, मेरे पिताजी का नाम है ये, आप कौन? स्वामीनारायण तो नहीं? जी बेटा, तेरे पिताजी ने हमें कहा था महाराज कभी हाँ गांव में आओ इधर तो महाराज सेवा का अवसर देना, किंतु आप, मैं उनका बेटा, पिताजी तो ऐसे ऐसे करके गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, फिर पिताजी गए हैं, घर बेच के थोड़ी ना गए हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारी माता हैं, सब कुछ यही है। स्वामीनारायण आपको वो बहुत मानते हैं, मैं उनका बेटा हूँ, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुरंत कलाई पकड़ ली, घोड़ा का लगाम पकड़ लिया, चलो दरबार में, घर में चलो। तुरंत माँ को दिया, माँ स्वामीनारायण जी आए, सब दरबारियों के लिए व्यवस्था, ब्राह्मण रसोइयों को बुला लिया, फटाफट तैयार हो गया, चूल्हे उल्हा एकदम 2-3 घंटे में। पहले जो भी गांव में मिलता है नाश्ता के रूप में, गुड़ भुंजा वगैरह जो भी सब दे वो करके, घोड़ा को भी चने होने, सबको एकदम सब लोग लग गए, सेवा हुई, भोजन उधर ब्राह्मण को लगा करके, रसोई लगा करके बढ़िया भोजन तैयार हुआ। और उसके बाद आराम आराम करके जब विदाई ले रहे थे तो कहते हैं लेखक कि आज जो पश्चिम में सूरज पूरब में उदय होकर छिपता है, जो लालिमा बनी हुई थी वो भी छिपना नहीं चाहती थी, और ये मुस्लिम
बेटे का, बच्चे का दीदार करना चाहते थे कि धन्य हो, ऐसा भाग हमारा कहाँ कि आज मुसलमान होके, हाँ, तो बच्चा होके नारायण को पहचान लिया, तो इनकी सेवा कर लिया। भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो, भक्तों को बोला, भगत जनों, ये सारा जो पुण्य प्रसन्नता हुई है, किसको इसका लाभ दिया जाए? इसको बच्चे को, किसकी मां को, किसको? नहीं महाराज, सुखा महाराज को मिलना चाहिए। सुखा महाराज का कपट यदि सामने नहीं आता तो ये बालक की महिमा कहां पता लगता। इतनी निष्ठा, इतनी महिमा, धन्य है प्रभु, धन्य हुए हैं। हाँ, यही कहना चाहूंगा। हाँ, संप्रदाय की पुष्टि का वचनामृत आज आपने सुना है। हाँ, धाम की यदि आपको निष्ठा बनी है तो स्वामी नारायण का ग्रंथ, स्वामी नारायण के संत, स्वामी नारायण के परंपरा सिस्टम में समय दीजिएगा। निष्ठा बने उसी के लिए, नहीं बने आपके लिए रविवार है, सभा है, उत्सव है और आरती का समय अदर टाइम पे आपको ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि व्यवस्था में आप आएंगे ना तो संत सो पाएंगे, ना भक्त आराम कर पाएंगे, उनका भी आप बेचैनी करेंगे। ना ना ना, सेवा, नए लोग सेवा में आइए, सेवा सीखिए, सत्संग में आइए। हाँ, फिर देखिए आपको कितना आनंद आएगा। आशीर्वाद सबको। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय।